इतना बड़ा मंच में मुझे खड़ा कर दिया, बहुत कपकपी सी हो रही है। फिर भी बोलने का प्रयास करूंगा कि हिमालय जिसका मस्तक है, हिमालय जिसका मस्तक है और कश्मीर जिसका मुकुट, हिमालय जिसका मस्तक है और कश्मीर जिसका मुकुट, कश्मीर गुजरात और बंगाल जिसकी दो विशाल भुजाएं और तमिलनाडु जिसका चरण कमल और उसको धोता हुआ सागर, ऐसी मेरी भारत माता को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को शुरुआत करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय, संत जाटू बाबा की जय, मुठवा बाबा की, टंट्या मामा की, रानी दुर्गावती की, रघुनाथ शाह की, शंकर शाह की, वीर नारायण की। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता भी बाकी है, इसलिए मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रभुदास जी, उनके बाजू में मेरे मित्र आदरणीय विजय जी चौहान, उनके बाजू में आदरणीय मेरे बड़े भाई रमेश जी मावस्कर, सदाशिव जी खड़के, मावस्कर जी, पवार जी, हीरू जी हेकड़े जी, साबूलाल जी दहीकर जी और मेरे प्रिय आबा पटलिया गुरु जी और इधर से दहीकर जी और सभी माताएं और यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे भाई बहन और माताएं आए हैं, सभी को मेरे तरफ से राम राम। आज मैं आप लोगों को एक विषय के तरफ सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोस्तों, ये भारत देश आज से नहीं है, इसमें कई वर्षों का इतिहास छुपा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, इसका अगर वर्णन किया जाए, भगवत गीता में कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। मतलब उत्तर से लेकर जो सागर तक और दक्षिण से लेकर उधर पूर्व तक जो भाग है उसको भारत कहते हैं, और वहां का जो संतति है, वहां के जो बच्चे हैं, उनको हम भारतीय कहते हैं। तो इसे भारतीय के विषय में आज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो देश है गुलामगिरी के काल में था, कभी मुगलों का आक्रमण हुआ, कभी अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, फिर भी ये देश टिका रहा। आज मैं बताना चाहूंगा, 1857 का स्वातंत्र का संग्राम चालू था, स्वातंत्र समर का जब संग्राम चालू था, उसमें सभी देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी लोगों ने हमारे धर्म के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे सभ्यता की बचाव के लिए हम लोगों ने सभी ने लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग ने लड़ाई लड़ा, पूरे भारत के समाज ने लड़ाई लड़ा। भारत के समाज इतना संपन्न नहीं था क्योंकि उस समय अंग्रेजों का काल था। मैं 1857 की बात कर रहा हूं। 1857 से कुछ वर्ष अगर हम आगे जाएं, 1875 में एक बालक का जन्म होता है। वो बालक का जन्म होता है, उनके माता पिता की इच्छा थी कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े। अब वो पढ़ने के लिए जाता है तो अंग्रेजों ने, उस समय अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों ने एक नियम बनाया हुआ था। अंग्रेजों ने यह नियम बनाया हुआ था कि जो भी बच्चा अगर स्कूल में पढ़ेगा तो उसको क्रिश्चियन धर्म स्वीकारना पड़ेगा। अब उनके पिताजी मजबूर थे, उन्होंने मान लिया कि चलो क्रिश्चियन बन जाते हैं। क्रिश्चियन बनने के बाद वो बच्चा जब स्कूल में पढ़ने लगा, उनका आयु सिर्फ 14 वर्ष की थी। उस समय में एक पादरी आए और उनका जब कार्यक्रम हुआ तो वो कह रहे थे कि ये जो जनजाति समाज है, जो आदिवासी समाज है, ये लोग बहुत ही नीच लोग होते हैं।
ऐसा वो पादरी कह रहे थे कि उतने में से 14 साल का बच्चा गरज के उठा और कहा कि तुम लोगों ने कैसा हमको नीच कहा। वो बालक और कोई नहीं था, वो वीर बिरसा मुंडा थे। वो वीर बिरसा मुंडा के बारे में आज मैं कहना चाहूंगा कि वो वहां स्कूल से निकाले गए। उसके बाद में एक आनंद पांडे नाम का एक जो गुरुकुल का शिक्षक था, उनके संपर्क में आए तो पांडे जी ने उनको एक ही सिखाया कि योगक्षेमाय धर्मस्य सभ्यता सुसंस्कृते नैवान्य विद्यते पंथा लोक संगठनम विना। इसका अर्थ ऐसा है कि धर्म, सभ्यता और संस्कृति का रक्षण और संवर्धन करने के लिए समाज का संगठन यही एकमात्र उपाय है। तो ऐसा संगठन वो निर्माण करना चाहते थे और उन्होंने निर्माण किया, परंतु कुछ कारणवश हमारे बीच में कुछ गद्दार थे। वो गद्दारों ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के हाथ में पकड़ा दिया। ऐसे ही गद्दार आज मेलघाट में है मेरे दोस्तों। उन गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है। जो लोग, अभी मैं थोड़े दिन में एक कार्यक्रम देख रहा था बिरसा मुंडा जी का, उसमें एक व्यक्ति कह रहा था, वो स्वयं घोषित मतलब अपने आप को बड़ा नेता समझता है और अपने आप को बड़ा समाज सुधारक समझता है। वो कह रहा था कि भाई जितना परेशानी गुलाम भारत में नहीं था उतना परेशानी आजादी भारत में है, ऐसा कह रहे थे रमेश जी। तो मैं सोच में पड़ गया कि अंग्रेजों का हमारे से कोई संबंध था क्या? मैं पूछना चाहता हूं, संबंध था? अंग्रेज तो हमारे दुश्मन थे ना। जब भी आदिवासियों का आमना सामना अंग्रेजों से हुआ, हमारे बीच में घनघोर युद्ध हुए, तो वो कह रहे थे कि अंग्रेजों के काल में वे लोग सुखी थे और आजादी के काल में दुखी। तो ये प्रेम कहां से जागा भाई? ये ईसाई मिशनरियों के फंड से एक पल्ले वाले लोग हमारे को आज कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू नहीं हो। अरे शर्म आना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि जो अभी धर्म कोड का मामला चल रहा है, इन्होंने धर्म कोड की मांग की कि हम लोगों को आदिवासी अलग से धर्म चाहिए। भाई क्यों चाहिए भाई? हमारे आजा दादाओं पे भरोसा नहीं है क्या? हमारे आजा दादाओं ने तुम्हारा नाम राम से रखा, तुम्हारा नामों में लाल है जो कि कन्हैया लाल का नाम है, फिर भी तुम लोगों को भरोसा नहीं है। आदिवासियों का तो यही काम था, उनका तो यही षड्यंत्र था कि भाई हमारे लोगों को तोड़ो और राज्य करो, थोड़ा आनी राज्य करा, यही तो उनका मेन मकसद था। अब इनके पास में जो डॉक्यूमेंट्री है, जो ये लोग बताते कि भाई जो सर्वे हुआ था उसमें आदिवासियों का धर्म अलग लिखाया था, कभी कुछ 1872 का इनके बाद में है, अभी 16वीं जनगणना है। तो ये लोग कह रहे कि भाई हमारा अलग से धर्म कोड हो। तो मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को संविधान पे भरोसा है कि अंग्रेजों पे? संविधान पे भरोसा होना चाहिए ना। अंग्रेजों का तो काम था, और अंग्रेजों ने सर्वे कैसा किया होगा मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका और हमारा तो युद्ध होता था। वे लोग गांव में आए कैसे, सर्वे कैसा किया, हमारा धर्म कैसा पूछा होगा, हमारा गोत्र कैसा पूछा होगा, हमारा भगवानों को कैसा पूछा होगा? उन्होंने पूछा होगा क्या? आप लोगों को लगता है क्या? उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन 1952 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद में हमारे आजा दादाओं को तो मालूम था हम किस धर्म के हैं, हम किसकी पूजा पद्धति से जीते हैं, उनको सब मालूम था। इसीलिए हम लोग हिंदू रहे। हमारा नामों में सभी में हिंदू है। हमारा नाम ही रामदास है, हमारा नाम ही रामलाल है। हमारा छोड़ो, हमारा भाई उनका नाम तक राम कर लिए, शिव कर लिए। इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा गौरवशाली इतिहास क्या है। हम अगर यहाँ का जनजाति क्षेत्र की बात करें, कोरकू जनजाति की, तो कोरकू जनजाति में भी राजा हुए। आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग आइए कालीगुड़ी में, हमारे कोरकू का राजधानी था, वहां पर मुथुआ बाबा का एकमेव मंदिर है, आप लोग आके देख सकते हैं। वहां का राजा हमारे कोरकू थे। इतना गौरवशाली इतिहास रहा। अब ये कुछ लोग, अभी 2-4 दिन की बात है कि रावण इनका भगवान हो गया, बोले अचंभित हो गया हूं मैं। अरे रावण कैसे क्या हमारा आदर्श हो सकता है? किसी की असहाय पत्नी अकेली देखकर उसको भगा कर ले जाना, ऐसे आदमी हमारा आदर्श हो सकता है क्या?
का पत्नी को भगाकर लेके जाने वाला हमारा भगवान हो सकता है क्या? अब इन लोगों को बताओ कि रावण स्वयं हिंदू ही था, ब्राह्मण था, उसका शिव तांडव स्त्रोत किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है ना, वो धगत 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 जोलल लाला सबको मालूम है, सब फेमस है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती हिंदुओं में कैसा फूट डाला जाए, यहाँ का समाज को कैसा फूट करे, इसके पीछे बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र चालू है। इस बात को हमें देखना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा विषय गोंडवाना का आया है कि भाई गोंडवाना एक राज्य था। हाँ है। अब गोंडवाना का राज्य का मैं इतिहास बताऊंगा कि शंकर शाह हुए, रघुनाथ शाह हुए, रानी दुर्गावती हुई, वीर नारायण हुए, परंतु अब इतने राजा हुए, उनका तो ध्यान में आया होगा कि भाई रावण हमारा भगवान है, उनका एक आधा मंदिर तो बना दिया होता ना, परंतु नहीं बनाया। वहां अगर तुम देखा जाए किले में जाकर गोंडवाना का, वहां पर आपको गणपति के मंदिर मिलेंगे, वहां पर आपको काली माता का मंदिर मिलेगा, वहां पर आपको शंकर भगवान का पिंड का मंदिर मिलेगा। तो ऐसा हमारे लोगों को शक नहीं था कि हम लोग हिंदू है कि नहीं है, उनको मालूम था हिंदू है, परंतु ये 4-5 वर्षों में क्या हुआ भाई, ये 2014 का बाद इनका कैसा निर्णय बदल गया? क्योंकि इनको 2014 का बाद इनको याद आया कि ये देश में हिंदू मेजोरिटी सबसे ज्यादा है और मोदी जी का सबसे बड़ा ताकत हिंदू है, तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि हिंदुओं को काटो। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो एक षड्यंत्र रखते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र चल रहा है। तो हमारे सभी बुजुर्गों से यही कहना है कि हम लोग ध्यान रखें कि हमारा नाम हिंदुओं से है और हम लोगों को आज तक किसी ने बांटा गया नहीं, पर ये वामपंथी षड्यंत्र आजकल आए हैं, तो इसीलिए वो लोग संविधान की बात करते हैं कि भाई संविधान में ये हमको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अनुच्छेद 25 के बारे में उनको बताओ। अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि कोई भी धर्म का आदमी कोई भी धर्म में जा सकता है। तो अगर आदिवासी धर्म बना, आदिवासियों में उनका भी मेल मिलाप नहीं है, किसी को निशी धर्म चाहिए, किसी को सरना चाहिए, किसी को गोंडी चाहिए, किसी को भीली चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए। तो इतने 100 से ज्यादा जनजाति समाज, इतने समाज में अगर हम लोग बट जाएंगे, हम लोग हमारे गौरव करेंगे तो हम लोग बट जाएंगे। इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सभी से आग्रह है कि ये हमारे पास जो जनजाति गौरव दिवस मनाने का मौका मिला, ये बिरसा मुंडा जी कोई अकेले मतलब जनजाति का ही ऐसा नहीं है, क्रांतिकारी सभी देश का होता है, वीर सभी देश के होते हैं। इनको जाति धर्म के बेड़ी में मत अटकाओ। मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगा और मेरी वाणी को विराम दूंगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है तो ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शिव शंकर है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी आत्मा पे कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से भी एक ही आवाज आना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, बिरसा मुंडा की। सभी को राम राम।